हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। सबके मतलब एक ही डाउट्स आ रहा है अभी। राउंड टू का कट ऑफ कितना होगा, है ना। एंड राउंड टू का डेट कब है, एंड फीस कितना होगा, हॉस्टल वगैरह, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वैकेंट सीट क्या है, कॉलेज बॉयज मतलब वैकेंट सीट क्या है, एंड कोर्स कॉलेज वो सब चेंज कर पाओगे कि नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का वो कमेंट्स आ रहा है कि वो लोगों को लाइक उन्होंने डी फार्म ले लिया, अभी बी फार्म में जा पाएंगे कि नहीं, या बी फार्म उनके पास ऑलरेडी उन्होंने एडमिशन ले लिया, वो कॉलेज चेंज कर पाएंगे कि नहीं। कुछ स्टूडेंट्स है जीएमसीएच में एएमसी जाना चाहेंगे, एएमसी से जीएमसी आना चाहेंगे, लाइक ऐसा ही है। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा चीजें आप लोगों को पूरा कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, जितना भी मेरे पास क्वेरीज आया था, है ना। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो। लास्ट में एंड में आप लोगों को क्या करूंगा, सीट मैट्रिक्स दिखाऊंगा, एंड उसके साथ में कुछ चीजें बोलूंगा वैकेंट सीट के रिगार्डिंग भी, एंड बहुत सारा चीजें। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखो। चलिए, आप लोगों का जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का एडमिशन प्रोसेस 28 एंड 29 अगस्त को खत्म हो गया, है कि नहीं। 28 एंड 29 अगस्त को खत्म हो गया। तो यहाँ पे एक चीज है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से लेकर सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बीच में लगभग 20 डेज लगता है, लगभग 20 डेज अप्रोक्सीमेटली लगता ही है। इससे मिनिमम ये है, 20 डेज मिनिमम है, 20 डेज का ऊपर ही लगता है। तो लगभग अभी 15 डेज तो लगभग हो ही गया। अभी सितंबर 15 तक आ ही चला, आ गया, डेट तो आ ही गया। तो अभी 20 सितंबर के पास, 20 सितंबर तक आप लोगों का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ सकता है फॉर फार्मेसी इस वीक तक आ सकता है काउंसलिंग का नोटिफिकेशन। जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा वीडियो के थ्रू, एंड जो भी है। एंड आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी आप लोग मेरा ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोग को वहाँ पे भी अपडेट वगैरह मिलता रहे। तो आप लोग वो ज्वाइन कर लो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, ऐसे कोई टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। तो लगभग 20 सितंबर तक आप लोगों का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ सकता है फॉर फार्मेसी, है ना। अभी चलते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। देखो, फर्स्ट राउंड में आप लोग का जीएमसीएच में बी फार्म का कट ऑफ ये गया, है ना। मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, आप लोग खुद देख लो। बी फार्म का कट ऑफ जीएमसीएच में ये गया, एएमसीएच में असम मेडिकल कॉलेज में ये गया, उसके बाद सिलचर मेडिकल कॉलेज में ये गया, है ना, सिलचर मेडिकल कॉलेज में ये गया। उसके बाद होते हैं हम लोग डी फार्म जीएमसीएच में ये कट ऑफ गया, डी फार्म जीएमसीएच। उसके बाद डी फार्म एएमसीएच में चलते हैं, ये गया, है कि नहीं। उसके बाद आते हैं डी फार्म एसएमसीएच, सिलचर मेडिकल कॉलेज में गया था ये। यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन, जो डिजेबिलिटी होता है 40%, वो वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, डायरेक्टली एडमिशन हुआ है। एक कैंडिडेट्स मुझे एमसीएच में पढ़ रहा है अभी फिलहाल, वो इस बार एडमिशन लिया, उसने मुझे बोला कि वहाँ पे डिजेबिलिटी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, डायरेक्टली हुआ है एडमिशन। मतलब सिलेक्शन जिनका हुआ है उनका एडमिशन हो गया। ऐसा होता है ना, पहले मेडिकल वेरिफिकेशन होता है जीएमसीएच में, ऐसा होता था ना, तो इस बार नहीं हुआ है, तो उनका एडमिशन भी हो गया है। जीएमसीएच में एक्चुअली वो बुलाते थे, तो इस बार तो नहीं हुआ है। उसने बोला, पता नहीं अभी अनऑफिशियली कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं मिला एक्चुअली। तो उसने बोला कि वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्टली जिनका जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है उनका एडमिशन हुआ है। मैंने भी देखा, उसने सिलेक्शन लिस्ट भेजा था, मैंने देखा था। एनीवे, अभी चलते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। देखो, बी फार्म का फर्स्ट राउंड का ओवरऑल कट ऑफ जो गया है वो देखो, जनरल का 203, ईडब्ल्यूएस का 223, ओबीसी का 425, एससी का 565, एसटी प्लेन का 685, एसटी हिल का 1331, पीडब्ल्यूडी 4958। अभी सेकंड राउंड का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर राउंड टू बी फार्म, 50 ऐड कर दो इनके साथ, 50 रैंक ऐड कर दो। लगभग ये 203 है ना, लगभग मतलब 260, लगभग 260 तक आसपास यदि आपका रैंक है तो आप लोगों को बी फार्म मिलने का ज्यादातर चांसेस है। ईडब्ल्यूएस का देखो 223 रैंक है, तो लगभग 270, लगभग क्या है 270। ओबीसी का 425, उसके साथ और 50 ऐड कर दो, लगभग 480 तक आप लोगों का हो जाएगा। एससी का 565 है ना, और 50 मतलब ऐड कर दो। मतलब मैं थोड़ा बढ़ा के कर रहा हूँ, है ना। ये देखो 425 मतलब क्या, 475, ऐसा नहीं कि 480 490 तक जा सकता है। ये लगभग एक्सपेक्टेड, ये एक अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ के बारे में मैं बता रहा हूँ, लगभग, है ना। ओबीसी के बारे में देखो 480 490 ऐसा तक जा सकता है। 565 है एससी का, तो लगभग आप लोगों को 620 रैंक तक आप लोगों का सीट मिलने का चांसेस है। एसटी प्लेन का 685 है, ये थोड़ा जाएगा। एसटी हिल का 1331 है। एसटी हिल का बताना थोड़ा मुश्किल है, एसटी हिल का मत सोचो, एसटी हिल का बताना थोड़ा दिक्कत है। पीडब्ल्यूडी का जो भी कैंडिडेट है वो आप लोग अप्लाई कर देना, आप लोगों को मिल जाएगा सीट, है ना। अभी तक डी फॉर्म का ओवरऑल कट ऑफ गया है, जनरल का 567, ईडब्ल्यूएस का 678, और ओबीसी का 1199, एससी का 1228, एसटी प्लेन का 1480, एसटी हिल का 2322, है ना, ये गया। अभी बी फॉर्म का जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग का, सेकंड राउंड जो काउंसलिंग होगा उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा क्या, 100 रैंक और ऐड कर दो उनके साथ। 100 रैंक मतलब 567 है ना, ये लगभग 600
70 680 तक आप लोगों का सेकंड राउंड काउंसलिंग में सीट मिलने का ज्यादातर चांसेस है। यहाँ पे भी 100 ऐड कर दो, लगभग क्या हुआ 790 800 तक आप लोगों का जा सकता है। ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड है, आसपास रहेगा। ओबीसी का 1200 लगभग गया ना, और एक ऐड होकर तो 1300 1310 1320 तक जा सकता है। एससी का 1228 है, तो लगभग आप लोग 1230 है, तो आप लोगों को क्या होगा 1350 रैंक तक आप लोग अप्रोक्सीमेटली जा सकते हैं। ऐसा ही आप लोग 100 ऐड कर दो। ये हो गया डी फार्म एंड बी फार्म का कट ऑफ के बारे में बता दिया। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा, देखो काउंसलिंग ऑफलाइन भी हो सकता है, काउंसलिंग क्या हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। 2023 में जब ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था, उसके बाद वाले राउंड्स भी ऑफलाइन हुए थे। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो एडमिशन प्रोसेस में क्या होगा, यदि आप लोग कैटेगरी चेंज आप लोग नहीं कर पाओगे, यदि ऑनलाइन काउंसलिंग होता है तो एडमिशन के टाइम पे या काउंसलिंग के टाइम पे आप लोग कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे, है कि नहीं, कैटेगरी चेंज बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो ये आप लोग ध्यान रखना, आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, कैटेगरी चेंज नहीं होता है। हॉस्टल एंड स्कॉलरशिप, हॉस्टल मिल जाता है, जीएमसीएस में आप लोगों को हॉस्टल नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी, जो आप लोगों का बीए बीएससी बीकॉम सब लोग करते हैं, सेम वही तरह है। ऐसा कोई अलग से आप लोगों का मतलब फार्मेसी का ऐसा नहीं कि स्कॉलरशिप देंगे, ऐसा नहीं है। एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के पोर्टल में जाके आप लोग वो अप्लाई कर पाओगे। गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहाँ पे कॉलेज में ही बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि आप लोग घर से लेके जाना पड़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगता है काउंसलिंग या जो भी है, एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में जब भी जाओगे, जो कॉलेज आपका अलॉट हुआ वहीं पे आप लोगों को हो जाएगा। गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है। हॉस्टल आप लोग एमसीएन एसएमसी में मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग के बाद मेरिट लिस्ट निकलता है, मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जो भी कॉलेज अलॉट होता है उसी कॉलेज में जाके आप लोग को एडमिशन लेना पड़ता है। ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। यदि आप लोग का ऑनलाइन काउंसलिंग होता है फर्स्ट राउंड की तरह ही, तो आप लोगों को कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है। बस आपको एप्लीकेशन नंबर डीओबी एंड पासवर्ड से लॉगिन करके आप लोगों को चॉइस फिलिंग देना पड़ता है। जो भी होगा आगे की प्रोसेस जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। कोर्स अपडेट कर पाओगे, यस। आप लोग यदि डी फार्म में एडमिशन लिए हो एंड अभी आपके रैंक पे यदि सेकंड राउंड काउंसलिंग में बी फार्म मिल जाता है, तो आप लोगों को बी फार्म अलॉट कर दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगों को चॉइस फिलिंग फिर से देना पड़ेगा। यदि ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन भी होता है तब भी कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। डी फार्म से बी फार्म जा पाओगे। एंड आप लोग कॉलेज चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ऑफलाइन होता है तो एक चीज वहां पे है कि जिन्होंने फर्स्ट पहले एडमिशन ले लिया उनको पहले चांस दिया जाता है कि कॉलेज चेंज करना है या आप लोग कोर्स अपडेट करना है, इनके लिए है ना। ऑफलाइन होता है तो पहले उनको चांस दिया जाता है, पर ऑनलाइन में तो ऐसी बात है नहीं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल तरीके से आप लोग फर्स्ट राउंड में जैसा ही किया था सेकंड राउंड में अभी आप लोगों को ऐसा ही करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग वगैरह देके आपका रैंक से यदि कॉलेज अलॉट होता है तो हो जाएगा ऐसी। एंड आप लोग का डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, काउंसलिंग यदि ऑनलाइन होता है तो कुछ भी नहीं लगेगा, यदि ऑफलाइन होता है तो लगेगा। यदि ऑफलाइन होता है तो लगेगा। ऑफलाइन होता है तो काउंसलिंग फी का रिसीव भी नहीं लगेगा, काउंसलिंग फी का रिसीव भी नहीं लगेगा यदि ऑफलाइन होता है। यदि ऑनलाइन होता है तो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। पर एडमिशन के टाइम पे आप लोग एडमिशन फॉर्म लगेगा, ये आप लोग कॉलेज में दे दिया जाएगा। एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आप लोग देख लो, ये ओरिजिनल प्लस जेरोक्स दोनों चाहिए। एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोग एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोग को वहाँ पे रख लिया जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ वगैरह बना के रख लेना, है ना। तो सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड में आप लोग इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होना जरूरी नहीं है। पीआरसी आप लोगों का मैंडेटरी है। प्रोविजनल सिलेक्शन फीस यदि ऑनलाइन होता है उसके बाद एडमिशन होता है तो आप लोगों को जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो मेरिट लिस्ट का पेज आपको जेरोक्स करके, मतलब आपका नाम जो है वही प्रिंट करना है। जब भी आप लोगों को मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके बाद ही ये है ना। 10+12 का आप लोग डॉक्यूमेंट्स लगे, लाइक एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। जिनके पास नया बोर्ड वाले हैं कैंडिडेट जो असम का, उनमें क्या होता है एक ही सर्टिफिकेट होता है, पास सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही होता है। सीबीएसई वालों का भी पास एक ही होता है, तो दिक्कत नहीं, एक ही से हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के जो थे उन लोगों के पास मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट दो चीज होता है, एक नहीं होता है। माइग्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद आप लोगों को ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा फॉर एसएसयूएचएस का रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड यूज कर सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी एटलीस्ट आप लोग 8 कॉपी मिनिमम रख लो। काउंसलिंग फीस का रिसिप्ट यदि ऑनलाइन काउंसलिंग होता है उसके बाद एडमिशन होता है। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस हो ओबीसी हो तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। यही डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों का, ये 8 डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख लेना। ओके, अभी चलते हैं और एक चीज, यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो फॉर फार्मेसी, एयू से बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल टेक्नोलॉजी जो भी है, जीएनएम फार्मेसी जो भी है, 99 रुपीज है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे डीएम करके। एंड यदि 2026 में आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो, 26 के लिए आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो या आपका जूनियर को भी आप लोग गाइड करना चाहते हो, तो ई बुक ये आप लोग उसको दे सकते हो, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश रहेगा, है ना, चारों सब्जेक्ट रहेगा, जिसका कलरफुल नोट्स रहेगा, एमसीक्यू चैप्टर वाइज, एमसीक्यू टॉपिक वाइज,
PYQs, एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, है ना, कलरफुल नोट्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेगा, हैंड रिटन क्वेश्चंस रहेगा वहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट वो आप लोग देख सकते हो। फॉर एम्स BSc प्रोग्राम्स लाइक नर्सिंग, पैरामेडिकल, AU सेट, SSUHS का जो भी CW एग्जाम हुए वो 249 रुपीज है। डेमो वगैरह सब कुछ आप लोग का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोग ई बुक लिंक मिल जाएगा, उसमें जाओ, आप लोग डेमो वगैरह, कलरफुल नोट्स, क्वेश्चन सब भी मिल जाएगा, वहां से आप लोग बाय भी कर सकते हो वेबसाइट से। एनीवे चलते हैं आगे। एंड फीस कितना है? बैचलर इन फार्मेसी बी फार्म ये AMCH का है, मैं अभी बताऊंगा। 12,995 है, तो लगभग आप लोग मान सकते हो 12,000 से 13,000 से लेके 15,000 के बीच में आप लोगों का क्या रहेगा, बी फार्म का एडमिशन फी 13,000 से लेके 15,000 के बीच में रहेगा। डिप्लोमा का जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का 7,454 है फॉर बॉयज, एंड गर्ल्स का 354। भाई 100 रुपया कम हो गया, मोमोज खाने चलते हैं। एनीवे जो भी है, मतलब डी फार्म का आप लोग 8,000 से लेके 12,000 एंड बी फार्म का 13,000 से लेके 15,000 फीस रहेगा ये लगभग हर कॉलेजेस में, है ना। लाइक SMCH में भी ऐसा ही है, लगभग ऐसा था, मैं भूल गया। एनीवे लगभग यही फीस रहेगा, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। सेम फीस नहीं होता है कॉलेज में, सबका फीस नहीं सेम नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है ऊपर नीचे, है ना। एंड हॉस्टल अभी डी फार्म का देखो 3,500 AMC के बारे में बता रहा हूँ, ईयरली है ये हॉस्टल फी, ईयरली है 5,000 है बी फार्म के लिए, एंड ट्रांसपोर्टेशन फी है 2,000 रुपीज पर ईयर, एंड उसके साथ मेस फी, ये आप लोग, ये मेस फी जो है ये आप लोग किसी भी मतलब कहीं पे भी आप लोग ऐसा दिखाई नहीं देगा। मेस फी आप लोग का जो भी जहां पे भी जाओगे 3,000 से लेके 4,000 आप लोग का लगेगा मेस फी, ये अलग से ही, ये मंथली आप लोग का लगेगा 3,000 से 4,000 मेस फी होता है ये आप लोग को देना ही पड़ेगा। ये मंथली के बारे में बता रहे हैं, लगभग ऑल कॉलेजेस में सेम है, पर GMCH में आप लोगों का हॉस्टल वगैरह नहीं मिलेगा GMCH में। अभी आता है सीट मैट्रिक्स, आप लोग देख लो, ये सीट मैट्रिक्स है फॉर क्या, डी फॉर्म का सीट मैट्रिक्स। AMCH में देखो टोटल सीट है 250, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन का स्टेट्स है उनके लिए 30 सीट्स रिजर्व है, जो टोटल अभी बचता है 220, एंड जिसमें डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए आप लोगों का क्या है 125 टोटल सीट्स है, जहाँ पे आप लोगों का 95 सीट्स हो जाता है ना। 30 जो सीट्स नॉर्थ ईस्टर्न का है वो 30 सीट्स डिब्रूगढ़ में दिया गया है, एंड टोटल स्टेट का है 95 सीट्स तो डिब्रूगढ़ में मिल जाएगा, तो यहाँ पे 37 सीट्स फॉर जनरल, है ना। एनीवे यहाँ पे डिब्रूगढ़ में 95 सीट है स्टेट के लिए, वहां पे अभी 64 कैंडिडेट्स का फिलअप हुआ है, 64 का, है कि नहीं, 64 स्टूडेंट ने अभी एडमिशन कंप्लीटली हुआ है, उसके बाद 31 सीट्स अभी भी पेंडिंग है, तो ऐसा ही है लगभग 31 AMC में, 31 AMC लाइक GMCH में भी ऐसा 20 हो जाता है, एंड SMC में लाइक 10 हो जाता है, तो ऐसे लगभग मिला के 50-60 तो सीट अभी भी डी फॉर्म का है लगभग, है ना, तो आप लोग ये गेस कर सकते हो 50-60 सीट है अभी भी। बी फॉर्म का देख लेते हैं, बी फॉर्म का AMC में 40 सीट्स है, टोटल कितना है 100 सीट्स है ना। बी फॉर्म के लिए डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में 40 सीट्स है, जहां पे 23 सीट्स फिलअप हुआ है, एंड 17 सीट्स क्या है अभी भी वैकेंट है, 17 सीट्स अभी भी क्या है वैकेंट है, तो आप लोग ये देख सकते हो, है कि नहीं। तो ये सारा चीज हो गया। अभी भी आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ पे कमेंट कीजिए, एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो जाके आप लोग वहाँ पे भी आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोगों को जितने भी अपडेट्स वगैरह आता है तो आप लोग को वहाँ पे तुरंत मिल जाए। एंड मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, एंड 2026 के लिए कुछ किसी को भी आप लोगों को गाइड करना चाहते हो तो ये ई बुक उन लोगों को दे सकते हो, है ना, फॉर बेटर प्रिपरेशन। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू सुन।